नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो संबंधित है भूगोल एक विषय के रूप में अध्याय से। और ये अभ्यास प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन अभ्यास प्रश्न को। पहला अभ्यास प्रश्न जो है वो है भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल किससे संबंधित है। यानी यहाँ हमें भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है ये बताना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि भौतिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम पहले बताएंगे भूगोल शब्द को देने वाले कौन थे। तो भूगोल शब्द को देने वाले सबसे पहले थे यूनानी विद्वान जिसका नाम था एरिस्टोथेनीस, और उन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल शब्द जो है वो दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। और जब इन दो शब्दों को एक साथ रखेंगे तो इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल शब्द का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में हमेशा देखा गया है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया है। तो यहाँ हमने बताया भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है और इसे देने वाले कौन थे। अब हम यहाँ बताएंगे कि भौतिक भूगोल किससे संबंधित है और भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है। तो भौतिक भूगोल जो है उसमें हम पृथ्वी की भौतिक और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं स्थल मंडल के बारे में, और स्थल मंडल के अंदर हम पढ़ते हैं विभिन्न भू आकृतियों के बारे में जो स्थित है पृथ्वी पे, और हम स्थल मंडल में प्रकृति के बारे में भी पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल वायुमंडल से संबंधित है, यानी वायुमंडल के बारे में हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में, जिसमें हम पढ़ते हैं वातावरण और इसकी संरचना के बारे में तथा मौसम और जलवायु के तत्व के बारे में। साथ ही साथ वायुमंडल में हम पढ़ते हैं जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश के बारे में। भौतिक भूगोल में हम जल विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं, और जल विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं धरती के जल परिमंडल के बारे में, जैसे नदी, समुद्र, तालाब आदि। तो यहाँ हमने बताया भौतिक भूगोल किनसे संबंधित है और भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम भौतिक भूगोल के महत्व के बारे में भी बताएंगे। तो भौतिक भूगोल जो है इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए भौतिक भूगोल जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। साथ ही साथ मनुष्य जो है वो भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है भौतिक भूगोल में, और इसी भौतिक पर्यावरण से मनुष्य जो है वो संसाधन प्राप्त करते हैं और अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए ये भौतिक भूगोल जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। सतत विकास के लिए भी भौतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, और इस भौतिक वातावरण के बारे में हम जानते हैं भौतिक भूगोल में। तो इस प्रश्न में हमने पहले बताया भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है और भूगोल शब्द को देने वाले कौन थे। उसके बाद हमने बताया कि भौतिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं और ये क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है। इस व्याख्या के साथ हमारा पहला प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो है वो इस तरह है, हमें यहाँ पे विषय वस्तुगत उपागम एवं प्रादेशिक उपागम के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। तो ये है विषय वस्तुगत, जिसे हम क्रमबद्ध भी कहते हैं, और इसे हम सामान्य भूगोल में पढ़ते हैं, और इसे देने वाले थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो आए थे 1769 से लेके 1859 तक।
दूसरा प्रमुख उपागम जो है वो है प्रादेशिक उपागम, जिसे हम पढ़ते हैं प्रादेशिक भूगोल में, और इसे देने वाले थे कार्ल रिटर, जो आए थे 1779 से लेके 1859 तक। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले बता दिया कि 2 उपागम कौन कौन से हैं और इसको देने वाले कौन थे। अब हम इन 2 उपागम को विस्तार से बताएंगे और देखेंगे कि हम इसका अध्ययन भूगोल में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे विषय वस्तुगत उपागम के बारे में। विषय वस्तुगत उपागम में हम किसी एक तत्व के बारे में पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं और उसके बाद इन तत्वों के क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तुगत उपागम में हम किसी एक तत्व के बारे में सामान्य रूप से पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं और इसे हम एक उदाहरण से बता सकते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था कि अगर हमें पूरे विश्व में वनस्पति का अध्ययन करना है विषय वस्तुगत उपागम के अंदर, तो पहले हम पूरे विश्व में सामान्य रूप से देखेंगे कि पूरे विश्व में वनस्पति कैसे है और उनका कैसा पैटर्न है। उसके बाद हम इन वनस्पति के प्रकार जैसे मानसूनी वन, सदाबहार वन इत्यादि के क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हमने बताया विषय वस्तुगत उपागम के बारे में और इसे हम इस उदाहरण से बता सकते हैं। अब हम बताएंगे प्रादेशिक उपागम के बारे में। तो प्रादेशिक उपागम में हम विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त करते हैं और उसके बाद किसी एक प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। यानी हम एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं और ये जो पदानुक्रमिक स्तर है प्रदेशों का, ये हो सकते हैं स्थूल प्रदेश जिसे हम माइक्रो रीजन भी कहते हैं, मध्य प्रदेश जिसे हम मेसो रीजन भी कहते हैं, और सूक्ष्म प्रदेश जो माइक्रो रीजन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम उदाहरण से बता सकते हैं प्रादेशिक उपागम को। जैसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि अगर हम बिहार को एक प्रदेश के रूप में अध्ययन करेंगे प्रादेशिक उपागम के अंदर, तो इसमें हमें बिहार प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों जैसे बिहार प्रदेश के वनस्पति, वन, मिट्टी, जलवायु इत्यादि के बारे में अध्ययन करना होगा और हमें बिहार प्रदेश को पूरे विस्तार से समझना होगा। तो यहाँ हमने बताया प्रादेशिक उपागम के बारे में। तो इस प्रश्न में हमने सबसे पहले बताया 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं भूगोल विषय में और इसे देने वाले कौन कौन थे, और फिर हमने इन दोनों उपागम को विस्तार से बताया और उदाहरण के साथ इसे हमने व्याख्या किया। यहाँ पे हमारा ये दूसरा अभ्यास प्रश्न जो है वो भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अभ्यास प्रश्न के साथ हमारा पहला अध्याय जो है भूगोल एक विषय के रूप में वो समाप्त हुआ और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय। धन्यवाद।